अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 12, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का लेक्चर नंबर 12। और अभी टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं और हम अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस लेक्चर नंबर 12 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्कस करने वाले हैं, सही है। जिसमें से 3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आते हैं हमारे पास: रेंज, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जो कि अगर आप लोगों ने टेनियर देखा हो, सिंध का टेनियर देखा हो, तो उसमें काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुके, सही। तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से निकल के आते हैं: रेंज, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, सही। तो उन टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले या उनको सीखने से पहले हम पहले ये सीख लेते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है, सही। हमने इससे पहले सीखा कि भाई मेजर ऑफ लोकेशन, यानी जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी का नाम भी दिया था हमने, सही। उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि भाई एक ऐसी वैल्यू कि जो हमारे पूरे के पूरे डेटा को एक ही वैल्यू में रिप्रेजेंट करते, सही। ये कहा था मैंने आपसे, यानी वो वैल्यू, उस वैल्यू को हम करीब करीब एवरेज कहते हैं, सही है, एवरेज कहते हैं। और एवरेज हमें पता है एक ऐसी वैल्यू होती है जब वो निकल के आती है तो जो बाकी वैल्यूज होती है या तो उसके आसपास होती है या तो उसी के जैसी होती है, सही। जो डेटा होता है हमारे पास, जो सीरीज होती है जिसका एवरेज हम निकालते हैं, तो जो बाकी वैल्यूज, जो सीरीज वाली वैल्यूज होती है ना, वो एवरेज के बिल्कुल आसपास होती है, सही। ये है एवरेज के मायने। तो एक सवाल उठता है कि यार सिर्फ एवरेज क्या पूरी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है, या हर दफा सिर्फ एवरेज ही काफी है पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने के? तो जवाब इसका आएगा कि भाई हर दफा नहीं। इसकी मिसाल ये है मेरे पास, सही। इस मिसाल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे टेस्ट हुए 5 टेस्ट XYZ स्टूडेंट के, सही। एक स्टूडेंट ऐसा था कि जिसके 5 टेस्ट में 40 नंबर आए, टोटल नंबर 200, उसका मीन निकला हमारे पास, मीन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का था ना, तो उसका मीन निकला हमारे पास 40, सही सही। एक दूसरा स्टूडेंट है Y, उसके एक में 45, एक में 36, एक में 40, एक में 45, एक 40, टोटल इसका भी 200 बन रहा था और इसका मीन भी आ गया हमारे पास 40। मीन कैलकुलेट करना तो आता है, सबको सम करो और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करो, सही। फिर एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके एक टेस्ट में 3, एक में 7, एक में 10, एक में 85, एक में 95, उसका भी टोटल 200 और मीन उसका 40 आ, सही। अगर मैं इसके लिए बोलूं मीन, क्या ये इसका मीन जो निकला है, क्या इस पूरे डेटा को डिफाइन करने के लिए काफी है, रिप्रेजेंट करने के लिए काफी? तो भाई हम बोलेंगे कि यार हाँ, जो मीन निकला है वही सारी वैल्यूज है, तो काफी है, और ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। इस वाले को देखो तो इसका मीन 40 निकला और वैल्यूज एक है 45, एक है 36, तो सारी वैल्यूज जो है कुछ करीब है, कुछ वैसी वैल्यूज है, सही। लेकिन मतलब ज्यादा दूर नहीं, 45-40 से कितना दूर है, 5 नंबर, तो 5 नंबर को इतना फर्क नहीं है, सही। तो इसके लिए भी हम कह देते हैं कि भाई इसके लिए सिर्फ मीन काफी है। लेकिन अगर मैं यहां पे आके देखूं तो आपको दिख रहा होगा कि भाई 3 और 40 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 7 और 40 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 10 और 40 में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, 85 और 40 में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, और 95 और 40 में भी बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो क्या मैं इसके लिए कह सकता हूं कि भाई इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका एवरेज जो है वो 40 काफी है, जो 40 नंबर है? यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे 5 टेस्ट हुए, इस बेचारे ने शुरू के 3 टेस्ट में मेहनत नहीं की, लेकिन आखिर के 2 टेस्ट में इतनी मेहनत की कि पीछे वालों से भी इसके ज्यादा नंबर आ गए, सही है। तो मतलब क्या है कि भाई उसने अब मेहनत करना शुरू कर दी, तो उसका हम क्या कहेंगे, भाई इसकी 40 एवरेज है। तो ये करना उसके साथ जरा नाइंसाफी होगी, सही। तो ये जो है, ये इस वाले डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एवरेज काफी नहीं है। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है डिस्पर्जन का। इसमें यह होता है कि हम देखते हैं कि हमारी वैल्यूज हमारे जो मीन से कितनी दूर है, सही है। हमारे वैल्यूज हमारे मीन से कितनी दूर है, उसी की कैलकुलेशन को हम कहते हैं भैया मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सही। उसी की कैलकुलेशन को हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन का इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी है, ज्यादा हजम नहीं होगा, और आप है भी अभी छोटी क्लास के, सही है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी है। अच्छा, अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम करते क्या है?
तीन चीजें जो है हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आती है। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन में हमारे पास तीन चीजें थी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। इसमें भी हमारे पास कुछ ऐसे ही तीन चीजें, एक है रेंज, एक है वेरिएंस और एक है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। सही है। अच्छा भाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भैया आर से ही। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अपना सिग्मा, एक साइन होता है और उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ सिग्मा से। सही है। रेंज के निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, यानी जो हमारे पास वैल्यूज की जो सीरीज है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से माइनस करा दो सबसे छोटी वैल्यू उसी सीरीज की। एक्स क्या है, वही सीरीज की वैल्यूज को कहते हैं। आगे आता है हमारे पास वेरिएंस। वेरिएंस के एक काम करते हैं, मैं आपको सिर्फ दो फॉर्मूले लिखवाऊंगा। सही है। वेरिएंस को वैसे हमारी बुक में वेरिएंस को तीन फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया, तो तीनों आपके लिए याद करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि भाई हम कम से कम याद करें और नंबर हमारे ज्यादा से ज्यादा है। सही। तो उसी के लिए मैंने कहा है कि भाई सिर्फ दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे आपको ये है ना कि हमें लगती है मैथ बोरिंग, तो वो फॉर्मूला आपके लिए मैथ को जरा बोरिंग बना देगा। तो उस फॉर्मूले से भी हम कुछ सवाल करेंगे, लेकिन एक और फॉर्मूला है उससे जब हम सवाल करेंगे ना तो वो हमारे लिए और आसान होगा। सही। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास समीशन डी अपॉन समीशन अपॉन एन, समीशन डी का स्क्वायर अपॉन एन, और एक फॉर्मूला है हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सही है। एक फॉर्मूला हमारे पास है समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन और एक फॉर्मूला हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। हमारे स्कूलों में या काफी कोचिंगों में इस फॉर्मूले से सबसे ज्यादा सवाल किए जाते हैं, इस वाले को कभी यूज नहीं कराते, लेकिन असल में जो सवाल है ना वो इससे ज्यादा जल्दी हो सकता है बनिस्बत इसके, और इससे जब आप कैलकुलेट करोगे आपको बोरियत भी नहीं होगी। इससे जब कराओगे ना तो बहुत ज्यादा बोरियत होगी। मैं इससे भी करवा के दिखाऊंगा और इससे भी करवा के दिखाऊंगा, फिर आपने बताना है कि किस वाले फॉर्मूले से करने में मजा आ रहा है। सही। अच्छा, यहाँ पे जो d होता है ना ये हमारे पास एक और चीज के बराबर होता है जिसको हम कहते हैं x माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, मीन। सही। तो और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट होता है। सही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के भी दो फॉर्मूले हो सकते हैं कि भाई सिग्मा इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लिखो और इस पे स्क्वायर रूट लगा दो, फिर इसी के बाद यही फॉर्मूला लिखो, सिग्मा लिखो, यही फॉर्मूला लिखो अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इस पे भी रूट लगा दो। रूट लगा दिया मतलब हमारे पास ये बन गया अब स्टैंडर्ड डेविएशन। सही। तो इन फॉर्मूलाज को जल्दी जल्दी से अपने कॉपी में उतार लीजिए। सही है। ताकि हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 को शुरू करें। सही है। हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 को शुरू करेंगे। मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए। सही। इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए, मैं जरा इसको मिटा दे रहा हूं ताकि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए। सही है। तो मैं जरा इसको मिटा रहा हूं। अच्छा भाई, पहला सवाल है हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। इंतहाई मैं इसको कहूंगा ना घटिया सवाल, बिल्कुल एकदम घटिया सवाल बना के दिए। ऐसी वैल्यूज लिख के दिए कि जिसको देख के बंदा बोले कि यार मैथ है बोरिंग, लेकिन मैथ है इंटरेस्टिंग। सही है। देखो पॉइंट्स में वैल्यूज दे दी हैं। अब भाई हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सीधी सादी वैल्यूज दे दो, बुक वालों को बोलो हम डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन नहीं, इन लोगों को हमारे साथ मसला करना ही होता है। तो जरा देखें अब इस मसले को हल करते हैं। तो इन सारी वैल्यूज में देखो जो सबसे बड़ी वैल्यूज है वो कौन सी है, तो एक है 21.25, एक है 3.12, 25, ये सारी वैल्यूज है। मुझे जो सबसे बड़ी वैल्यू नजर आई है वो ये वाली। सही है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम अपना सोल्यूशन। भाई आर निकालना, रेंज निकालना, फाइंड द रेंज। अच्छा, और एक्स हमें पता है भाई फॉर्मूला है एक्स मैक्स अपॉन माइनस एक्स मिन। सही। एक्स मैक्सिमम यानी बड़ी वैल्यू और एक्स मिनिमम यानी सबसे छोटी वैल्यू।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले क्वेश्चन में रेंज के डेफिनेशन और हाउ कैलकुलेशन है, उस सबसे हमें लेना देना नहीं, वो करना भी नहीं है, सही। अच्छा भाई, मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे इस पूरी सीरीज में नजर आई है तो वो मुझे 26.28 नजर आई, सही। माइनस, अल्लाह आपका भला करे, मिनिमम जो सबसे वैल्यू मुझे नजर आई है ना, अल्लाह आपका भला करे, मिनिमम 3.12 के अलावा 1.13 सही। तो हाँ, 1.13 सबसे मिनिमम है और सबसे मैक्सिमम जो है 26.28 सही। अब करना क्या है, सीधा साधा माइनस करा देना है। तो 26.28 माइनस 1.13, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 2, 1 0.16 में से 1 गया 5, 2 एज इट इज। तो आंसर आ गया 25.15 सही, 25.15। R इज इक्वल टू 25.15, सॉरी पॉइंट के बाद 15 नहीं 15 पॉइंट, सही। ये आ गया भाई इसका रेंज, सही। तो इंतहाई आसान है। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं हम अपने चौथे सवाल की तरफ, क्योंकि तीसरे सवाल में डेफिनेशन वगैरह पूछे हैं तो वो हमने करने नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन हम याद करते ही नहीं है मैथ में कभी। हम अपना डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले सवाल पे जाते हैं। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जिसमें से एक x दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है, सही है, दोनों का अलग अलग। तो मतलब एक पार्ट 1 है, इसको मैं बोल देता हूँ पार्ट 1 और इसको मैं बोल देता हूँ पार्ट 2, सही। पार्ट 1 जो है वो x का है, इसका हमने वेरिएंस फाइंड करना, सही। अभी मैंने आपको वेरिएंस के 2 फॉर्मूले बताए, इसको ज़हन में रखते हुए करेंगे। समीशन d स्क्वायर अपॉन n, एक ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n का होल स्क्वायर, सही। तो मैं जरा आपको पहले इस बोरियत वाले फॉर्मूले से करवा दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि इस फॉर्मूले से करना कितना आसान है, सही। तो इस फॉर्मूले से जब हम इसको करेंगे तो इसमें हम सिर्फ 2 कॉलम्स बनाएंगे, सही। दो कॉलम बनाएंगे, एक x के लिए कॉलम बनेगा और एक x स्क्वायर के लिए कॉलम बनेगा, सही। तो ये कितनी वैल्यूज है भाई, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, और एक और कॉलम बनेगा जिसमें हम लिखेंगे समीशन x और समीशन x का स्क्वायर, सही। अच्छा भाई, x जो है वो सारी वैल्यूज है 11 13 25 15 25 15 12 18 17 23 20 16, सही है। एक्स स्क्वायर का मतलब इन सब वैल्यूज का स्क्वायर करते रहो। 11 का स्क्वायर होता है 121, 13 का स्क्वायर होता है 169, 25 का स्क्वायर होता है, अब भाई इतने स्क्वायर तो हमें याद भी नहीं होते और कैलकुलेटर में हम उंगलियां मार मार के हम अपनी उंगलियों को तका देते हैं और यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर आते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई इतना बड़ा नंबर हमें तभी मजा देते हैं जब हम अपने जेब के पैसे गिने ना और इतने बड़े नंबर आए। वैसे मैथ में जब इतने बड़े नंबर आए तो हमें मजा नहीं देता, सही है। तो इसको करने के लिए ना अभी मैं एक जादू करूंगा, आप वो जादू देखना। अच्छा भाई, तो ये रहा मेरा जादू। अचानक सारी वैल्यूज बोर्ड पे आ गई, सही है, क्योंकि मैं इतना वो नहीं हूं, क्योंकि मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा था। वीडियो रोक के मैंने सारी वैल्यूज लिख दी। अभी मैं कैलकुलेटर उठाता, आपके सामने कैलकुलेशन करता, वीडियो भी इतनी लंबी हो जाती, फायदा कुछ नहीं था, सही। तो मैंने डायरेक्ट लिख दी। डायरेक्ट क्या कि भाई 11 का स्क्वायर किया 121, 13 का स्क्वायर किया, स्क्वायर तो आपको पता है ना, जिस नंबर पे स्क्वायर है उसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराना है। यानी 11 के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे, 11 पे अगर स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 11 को 11 से, सही है। 13 पे स्क्वायर आया तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13, सही है। इतनी कहानियां तो पता है ना, इतने भी बच्चे नहीं है आप लोग, सही है।
अच्छा भाई, तो हमने बात कर रहे थे इस फॉर्मूले से करने की, तो ये इस फॉर्मूले शरीफ को नीचे उतार लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा भाई, करते समीशन एक्स स्क्वायर के ये जो स्क्वायर वाली जितनी भी वैल्यूज है इन सबको ऐड किया, इसको हम समीशन एक्स स्क्वायर कहते हैं। समीशन का मतलब होता है सारी वैल्यूज को सम करो, जो उसके आगे वाली वेरिएबल लिखा होता है उन सारी वैल्यूज को। तो समीशन एक्स स्क्वायर तो मेरे पास आ गया 3080। सही है। नीचे इसके लिखेंगे हम एन यानी कितनी वैल्यूज है, 10 वैल्यूज है। अच्छा भाई, माइनस समीशन एक्स मेरे पास आया 170 और एन है हमारे पास 10, इसका स्क्वायर। 0 से 0 काटा, यहाँ पे भी 0 से 0 काटा, यहाँ बचा 17, यहाँ बचा 308। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 308 माइनस 17 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर ढूंढ करो, ये रहा लिखा हुआ, शुक्र है 289। सही है। 308 में से 289 गया तो देखो भाई कितना आता है, 308 माइनस 289, ये बन गया 2, ये बन गया 10, ये बन गया 9, ये बन गया 18। तो 18 में से 9 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास, इसका जो वेरिएंस निकला है वो आ गया भाई 19। वेरिएंस निकला है 19। सही है। ये था लंबा चौड़ा प्रोसेस। इसी क्वेश्चन को हम अब इस फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा मैं इसको, और फिर बताना कि कितना ये वाला आसान है या वो वाला आसान है। सही। फिर आपकी मर्जी जिस फॉर्मूले से करना चाहो, क्योंकि मुझे तो ये वाला आसान लगता है। सही। तो इस वाले से भी करा के दिखाता हूं। तो मैं जरा इसको मिटा दे रहा हूं, नोट करने तो नोट कर लीजिए। सही है। अच्छा भाई, तो इस वाले फॉर्मूले से जब हम करेंगे ना, तो हमारे पास ये जो टेबल है ये थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन कैलकुलेशंस में ना हमारा जो हिसाब किताब है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन नहीं होगा। कॉलम क्या है भाई, 3 कॉलम बनेंगे, 1 2 और 3। सही। एक में हमारे पास यही x आ जाएगा, एक में हमारे पास d आएगा, और एक में हमारे पास d स्क्वायर आ जाएगा। सही है। d हमारे पास बराबर, क्योंकि देखो फॉर्मूले में है d स्क्वायर, और d स्क्वायर तो हमारे पास कहीं है नहीं। हमारे पास मैंने क्या कहा था, इन सारी वैल्यूज को हम कहते हैं x। सही है। तो d हमारे पास, d को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x माइनस x बार, जिसको हम बोलते हैं मीन। x बार का मतलब मीन। अच्छा, सारी वैल्यूज जो है x वाली उनको लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और इसके नीचे भी समीशन वाली कहानी आएगी, लेकिन डरना मत, वो बहुत छोटी छोटी होगी। अच्छा, पिछले वाले वेरिएंस का आंसर 19 आया था। यहां पे हम x जो करेंगे 11 13 25 15 12 18 17 23 20 16 17 23 20 16। सही है। अच्छा, यहाँ पे इन सबको सम करना है। सम करने के बाद मेरे पास मेरे ख्याल से आंसर आया था 170। सही है। 170 आंसर आ गया। अब पहले हम निकालेंगे मीन। सही है। पहले साइड पे निकाल लो मीन। मीन निकालना कोई इतना मुश्किल काम है ही नहीं, क्योंकि उसका फॉर्मूला है समीशन एक्स अपॉन एन। तो ये आ जाएगा समीशन एक्स अपॉन, समीशन एक्स आया मेरे पास 170 और एन जो है मेरे पास वो है 10। तो 0 से 0 काटा, मीन आ गया मेरे पास 17। सही है। अब करना ये है कि भाई जो x है उसमें से 17 माइनस कराते रहे, क्योंकि x माइनस मीन, x माइनस मीन, x माइनस मीन, यानी 11 माइनस 17, 13 माइनस 17, 25 माइनस 17, ऐसे माइनस कराते रहना। तो 11 माइनस 17 मुझे पता है भाई क्या आता है, -6। सही है। बेसिक मैथ तो आती है ना। या बोलोगे भाई -6 कैसे आ गया, तो भाई उसका जवाब ढूंढते रहो -6, या फिर मैं बता देता हूं। तो 11 x की वैल्यू है, उसमें से माइनस कराना है मीन, तो मीन है 17। तो 11 में से 17 या 17 में से 11, तो ये बचेगा 6। बड़े नंबर के साथ माइनस है इसलिए माइनस है। सही है। इसी तरीके से 13 x है और मीन हमारे पास 17, मीन 17 ही रहेगा, सिर्फ x चेंज होता रहेगा। तो 13 में से 17 गया, ये बचेगा -4। 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 7।
सही है, 7 नहीं सॉरी 8। 15 में से 17 जाएगा -2, 12 में से 17 जाएगा -5, 18 में से 17 जाएगा तो 1, 17 में से 17 जाएगा 0, 23 में से 17 जाएगा 6, 20 में से 17 जाएगा 3, 16 में से 17 जाएगा -1। सही है, इसका समीशन करना ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। आ जाओ भाई इसके स्क्वायर पे। अब d का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो हम कर ही सकते हैं, 6 6 का मुझे पता है भाई 36 होता है। और क्या माइनस साइन लगेगा? हाँ भाई लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अगर आप लोग अक्लमंद हैं तो आपको पता होगा कि भाई जब -6 है और इसमें स्क्वायर आ जाए तो पावर जब इवन हो तो माइनस साइन खत्म हो जाता है। सही है, इतना अक्लमंद तो आप होंगे ही, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाए क्योंकि पावर इवन है। इसी तरीके से 4 का पावर 2 16, 8 का पावर 2 64, 2 का पावर 2 4, 5 का स्क्वायर 25, 1 पे स्क्वायर 1, 0 पे स्क्वायर 0, 6 के ऊपर स्क्वायर 36, 3 के ऊपर स्क्वायर 9, 1 के ऊपर स्क्वायर 1। अब इसका समीशन कर देना है, समीशन d स्क्वायर। सही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 4 20, 20 5 25, 26, 26 और 6 32, 32 और 9 तो ये हमारे पास आएगा कितना 41। सही है, तो 1 यहाँ लिख देता हूँ, 4 यहाँ कैरी डाल देता हूँ, तो 4 और 3 7, 7 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 14 और 2 16 होता है ना, 16 और 3 कितना होता है 19, ये आ गया भाई 19। सही है, अब जरा ध्यान रखना 19 आ गया। मुझे लगता है यहाँ पे कैलकुलेशन करने में कुछ गलती हुई, गड़बड़ हुई। तो 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 5 6 6 12, 12 4 16, 16 4 18, 16 4 20, 20 और 5 25, 26, 26 और 6 32, 32 और 9, 32 और 9 कितना होता है 41, और नीचे 1 भी तो है 41, तो ये हो गया 42, तो ये नीचे 42 आएगा। सही है, तो ये आ जाएगा भैया हमारे पास सिग्मा स्क्वायर, ये हो जाएगा समीशन d स्क्वायर अपॉन n। सही है, और समीशन d स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 192, हमारे पास n कितना है 10, तो भाई डिवाइड कराओ, डिवाइड कराने के बाद आपके पास आएगा 19 पॉइंट कुछ समथिंग, उसको आप राउंड ऑफ करके 19 भी लिख सकते हो, तो इतनी बड़ा कोई इशू नहीं है। मुझे अभी भी हो सकता है मैंने अपने इस कैलकुलेशन में कोई गलती की हो, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, 8 का 64, 2 का 4, 5 का 25, 1 6 का 36, 3 का 9। यहाँ से देख लेते हैं, 11 में से 17 गया -6, 13 में से 17 गया -4, 25 में से 17 गया, 25 में से 17 गया, 15 में से 7 गया 8, 8 ही बच रहा है। सही है, 15 में से 17 गया -2, 12 में से 17 गया -5। सही है, और फिर 18 में से 17 गया 1, 17 में से 17 गया 0, 23 में से 17 गया तो ये बचेगा 6, 20 में से 17 गया 3, 16 में से 17 गया -1। सही, तो इसको डिवाइड करके चेक कर लेना, 19.1 आएगा या 19 पॉइंट कुछ ऐसी आएगा, या मैं करा देता हूँ। सही है, 2 5 10, 2 9 18, 1 इधर गया, 2 6 12। सही है, अब जरा चेक करो, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 1 5, नीचे 4 बचा, 6 को नीचे उतारा, 5 9 45, 1 पॉइंट लगाने के बाद एक 0 आ जाएगा, तो 5 2 10। तो देखो भाई पॉइंट के बाद कितना है 2, तो पॉइंट के बाद 2 आए, 3 आए, 5 तक पॉइंट के बाद आए वैल्यू हमें कोई सरोकार नहीं है। सही है, तो ये आंसर देखो 19.2, उसका 19 आ रहा था। सही है, लेकिन ये क्या है हमारे पास, इसको करने के लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट कर दिया। सही है,
खुदा ना खासा एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना भूल जाए तो हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस फिर करते हम सिर्फ एग्जाम में एक ही सवाल कर पाएंगे, एक से ज्यादा हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो शॉर्टकट मेथड है ना, ये बहुत ही आसान है। सही है, तो अभी हम दूसरा सवाल भी इसी के थ्रू करेंगे। सही है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 19.2 इसका आंसर आ गया। सही है, और 19.2 19 एक ही बात है। सही है, चले भाई इसका अगला वाला करते हैं, वाई वाला। वाई वाला क्या है भाई, दूसरा पार्ट। यानी भाई मैं इसको उसी फॉर्मूले से करूंगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन। सही है, मैं इसी फॉर्मूले से करूंगा, आप वो बड़े वाले फॉर्मूले से करके देख लेना, क्योंकि भाई मुझे तो इसी फॉर्मूले से करना होता है। उतना बड़ा फॉर्मूला, इतने बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर्स, फिर उतने बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर निकाल के इतने बड़े बड़े नंबर जो आएंगे उन सबको ऐड करो, तो भाई इतनी लंबी कहानी हमसे होती नहीं है। जिंदगी में हम चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट मिले, और हर जगह शॉर्टकट मौजूद है। सही है, लेकिन इतना भी शॉर्टकट नहीं करना है कि बस आगे जाके फंस जाए। सही है, अच्छा भाई, तो पहला वाला x, दूसरा वाला d, तीसरा वाला d स्क्वायर। सही है, और d हमें पता है x माइनस मीन। सही है, अच्छा भाई, तो अब यहाँ देखो 115, 108, 95, 115 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 6 नंबर आएंगे। तो आप क्या उसमें 6 नंबर उतारते जाओगे, फिर उन सबको ऐड करते जाओगे, तो इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता ना। तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड सही नहीं है। तो देख गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 8, और एक और जो हमारे पास रो बनता है वो एडिशन वाला। अच्छा भाई, x यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 115, 108, 95, 118, 130, 114, 116 और 120। सही है, इन सबको ऐड कर लेते, 5 और 8 13, 13 और 5 18, या फिर ऐसे कर लेते हैं, 4 और 6 तो हो गया 10, 8 और 8 हो गया 16, 5 और 5 हो गया 10। सही है, 5 और 5 को ऐड किया, 8 और 8 को ऐड किया, 0 तो वैसे ही रहेगा, और 4 और 6 को ऐड किया, तो ये आ गया मेरे पास 6 और 3 36। सही है, 36 आया, यानी 6 इधर नीचे आ जाएगा, 3 इस पे कैरी चला जाएगा। समीशन x निकाल रहा हूं मैं, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 के बाद 14, 14 और 3 17, 15 17 18 19 20 21, तो 1 इधर आ गया, 2 इस पे कैरी, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया भैया 916। तो मीन निकालने के लिए हमें पता है भैया 916 को डिवाइड कराएंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 8 है, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1 इधर गया, फिर 8 1 जा 8, बचा कितना 3, 3 इधर गया। तो मुझे मेरे ख्याल से ये कुछ पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, मैं जरा इसको ऐसे कर देता हूँ, 916 डिवाइडेड बाय 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 इधर गया, 2 5 जा 10, 1 इधर गया, 2 8 जा 16। सही है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 1 इधर गया, 2 9 जा 18। तो ये इसको 2 को डिवाइड करा देते हैं 229 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। सही है, तो बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 114.5। तो 114.5 जो है हमारे पास इसका मीन आ गया। अब इसमें से 114.5 को माइनस कराते रहो। सही है, तो 115 में से 114.5 माइनस कराएंगे तो 0.5 ही बचेगा ना, 0.5। सही है, 115 में से 114 गया, फिर 0.5 गया, तो 0.5। 108 में से 114.5 जाएगा, तो 114 में से पहले निकाल लेते हैं 108 को। सही है, तो ये बन गया 0, ये इधर आ गया, तो ये बन जाएगा 14 में से 8 गया 6। सही है,
और 6 में से फिर 0.5 और निकालेंगे तो ये बन जाएगा 5.5, सही है, लेकिन माइनस का, सही है, क्योंकि बड़ा नंबर अल्लाह आपका भला करे बड़े नंबर के साथ माइनस होगा, सही है, क्योंकि बड़ा नंबर मीन है इसमें। 95 में से 114 जाएगा तो 114 में से 95 गया 1, ये बन गया 0, ये बन गया 14, 14 में से 5 गया तो ये बन जाएगा 9, फिर यहाँ से 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 10 में से 9 हो गया 19, माइनस का 19, सही है, माइनस का 19, माइनस का 18.5, सॉरी, आप लोग कैलकुलेटर से करके देख लेना, क्योंकि फिर 0.5 और भी जाएगा ना, क्योंकि 114 के साथ 0.5 भी है। फिर इसी तरीके से 118 में से 114.5 जाएगा तो ये बचेगा 3.5, 130 में से 114.5 जाएगा तो 130 में से 114 गया तो ये बचेगा 16, 15.5, सही है। फिर 114 में से 114.5 जाएगा तो 114 में से 114.5 जाएगा तो माइनस का 0.5, फिर 116 में से 114.5 जाएगा तो 116 में से 114.5 गया तो इसका आंसर आएगा -1.5, सही है। और सॉरी -1.5 नहीं, सिर्फ 1.5, हाँ, 116 में से 114 गया तो 2.5 और गया तो 1.5, 120 में से 114.5 गया तो 5.5, सही। अब जरा देखो 5.5 से 5.5 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 से नहीं सॉरी -0.5 प्लस का 0.5 कैंसिल, फिर बचा हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, ये देखो ये बन रहा है हमारे पास कुछ 3, इन पूरे को अगर ऐड करूं तो देखता हूं मेरे पास क्या आता है, तो 5 ये दो तो कैंसिल हो गए, सही है, एक दूसरे से, ये दो भी कैंसिल हो गए एक दूसरे से। अब देखो माइनस में बचा है सिर्फ 18.5, और ये देखो ये कितना बन रहा है, माइनस में एक 18.5 बचे और भी कुछ बचा होगा, इसको जरा चेक कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पे देखना मेरे से गलती हो गई थी कि ये बीच वाली वैल्यूज को मैंने जब अपने जहन से कैलकुलेट किया था तो गलत कैलकुलेट हो गई थी, क्योंकि x माइनस एक्स मीन जो जितनी भी सारी वैल्यूज लिखी थी वो मैंने गलत लिखी थी। अभी मैंने कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट किया तो ये वैल्यूज आई। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है कि क्या हमारी ये वैल्यूज सही है कि नहीं है, तो आप इन सब को ऐड कर दो। इन सब को ऐड करने के बाद अगर आपके पास आंसर 0 आ रहा है ना, तो समझो आपकी ये वैल्यू सारी की सारी सही है, सही है। तो लगता है बूढ़े हो गए तो दिमाग अभी सही नहीं चलता है कैलकुलेशन में, लेकिन कैलकुलेटर से जब मैंने इसको करके देखा तो ये सारी वैल्यूज मैंने अभी सही लिखी है, और इन सब को जब मैंने सम किया ना, सम किया माइनस किया, जो माइनस है माइनस किया, जो सम है सम किया, तो मेरे पास कुल मिला के आंसर 0 आ रहा था। जब आंसर 0 आ रहा ना तो समझ जाओ आपका डी सही निकला है, सही है। बारी बारी सबका स्क्वायर करते हैं, तो आ जाओ भाई स्क्वायर करते हैं, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये आ गया 0.25, सही है। इसका मेरे ख्याल से 36.25 आएगा, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5, अच्छा 36 नहीं आया बल्कि 42.25 आ गया, सही है, कुछ और ही आ गया। अच्छा 19.5 मल्टीप्लाई बाय 19.5, सही है, तो ये आ गया 380.25, सही है। अच्छा भाई इसके बाद आएगा हमारे पास 3.5, अच्छा मैं इसको जरा जादू से भर देता हूँ, सही है, तो अभी जो पहले मैंने जादू करके दिखाया था ना उसी तरीके से। अच्छा भाई तो ये देखो ये मैंने जादू से सबका स्क्वायर निकाल के इन सबको ऐड कर दिया, तो जादू करने से हमारा वीडियो छोटी हो जाती है, सही है। तो जादू है हमारे पास कैलकुलेटर से, जिसके मदद से मैंने सारा कर लिया। अब जरा इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं,
तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद आ रहा है भाई 708 डिवाइडेड बाय 8, सही है। तो 708 708 डिवाइडेड बाय 8 ये आ रहा है हमारे पास 88.5, सही है। तो इसका वेरिएंस आ गया 88.5, सही है। तो ये आ गया आपके पास इसका वेरिएंस। अच्छा, अब आप इसको वो दूसरे मेथड से भी कर लेना, वो बड़े वाले फॉर्मूले से, सही है, क्योंकि उसका तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया है और उस तरीके से आप कर लेना, सही है इसको। अच्छा भाई, अब अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सही। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने आपको अभी बताया, जो पीछे हमारे पास था। स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हम दोनों फार्मूले लगा के इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो जो बड़ा वाला फार्मूला है उसको हम कहीं इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, आगे जाके हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसी वाली कैलकुलेशन में मैं कहता हूं, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि उस बड़े वाले ऐसी कैलकुलेशन में उस बड़े वाले फार्मूले को यूज करने के बजाय आप ये शॉर्टकट वाला फार्मूला यूज करें, सही। और वो बड़ा वाला फार्मूला कहाँ यूज करना उसका भी मैं आपको बताऊंगा, आगे क्वेश्चन है, इसका घबराएं मत, सही। तो छठा क्वेश्चन है हमारे पास, बोले फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड वगैरह वगैरह। तो हमने कंपेयर करना एसडी मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, सही है। तो पहले उर्दू का एसडी निकाल लेते हैं, सही है। उर्दू 2 सब्जेक्ट है, दोनों में मार्क्स आए हैं 8 स्टूडेंट के, और दोनों को कंपेयर करना है कि भाई किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए। तो पहले तो देख लेते भाई उर्दू का, सही है। उर्दू का देखेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे उसी तरीके से, और एक एक्स का, एक डी का जो कि बराबर होता है एक्स माइनस मीन, और एक होता है हमारे पास डी स्क्वायर, सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। नीचे वाला कॉलम भी आ गया, 1 2 3, सॉरी उर्दू के मार्क्स आएंगे ना यहाँ पे, ये 145 142 133 138 147 151 135 और 160, सही है। इन सबको सम करते हैं। तो मैं जरा इसका जादू से इसको सम करके आपको लिख के देता हूं। अच्छा भाई, तो जादू कुछ इस तरीके का हुआ कि उस मेथड से भी थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, सही है। वो जो मैंने शॉर्टकट मेथड दिखाया ना, तो उसमें इसमें उसको जब मैंने इसको जब मैंने उस मेथड से किया तो पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा आंसर्स आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने कहा कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैंने कहा यार चलो इसी मेथड से कर लेते हैं, नंबर बड़े आ रहे हैं लेकिन पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं आ रही, सही है। वैसे उस मेथड से भी कर सकते हैं आप, उस मेथड से भी अप्लाई कर लेना, आंसर इसी के करीब आएगा। लेकिन इस वाले मेथड से मैंने कहा कर लूँ, क्योंकि उसमें पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ रही थी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। हालांकि लेकिन दोनों मेथड सही हैं, आपको आने दोनों मेथड चाहिए, सही। हो सकता है कि भाई पेपर में आ जाए कि भाई इसको उसी मेथड से करके दिखाओ, सही, तो फिर आपने उसी से करना हो। लेकिन मैंने इसको इस वाले से इसलिए किया, पॉइंट्स का इशू आ रहा था, बाकी वो मेथड बड़ा वीआईपी है, सही है। तो इसी मेथड को मैंने कहा चलो फॉलो कर लेते। ये लंबा वाला फॉर्मूला जो है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज लिखी, फिर x के स्क्वायर्स की वैल्यू लिखी, फिर समीशन x की, और फिर समीशन x स्क्वायर के, सही है। फॉर्मूले में रखा, यहाँ पे समीशन x स्क्वायर की वैल्यू रखी, नीचे n इज इक्वल टू 8 रखा, सही है। समीशन x है 1151 और n है हमारे पास 8, तो मैंने नीचे 8 रखा। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आया, इन दोनों को डिवाइड करके स्क्वायर किया तो ये आंसर आया, माइनस किया तो ये आंसर है, और रूट निकाला तो ये आंसर आ गया, सही है। तो उर्दू के पेपर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारे पास वो आया भाई 8.343। तो भैया उसके लिए सॉरी कि उस मेथड को मैंने ज़्यादा थोड़ा वो कर दिया। मैंने सोचा कि भाई वो मेथड आसान है, लेकिन शुरू के क्वेश्चन के लिए वो आसान निकला, बाकी क्वेश्चन के लिए भी वो नाकाम निकला, सही है। वो मेथड, वो फॉर्मूला शुरू के क्वेश्चन के लिए आसान निकला, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए नाकाम निकला। नाकाम बस बहुत इसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। अच्छा भाई, आज अपने क्वेश्चंस पे सिविक्स के पेपर में गलती होती रहती है, मुझसे भी गलती हो गई, सही है। सिविक के पेपर वाले को डेटा बनाते हैं, x हो गया, एक x स्क्वायर हो गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नीचे इसका समीशन वाले का ब्रैकेट, तो यह आ जाएगा समीशन x इज इक्वल टू, यह आ जाएगा समीशन x स्क्वायर इज इक्वल टू। सही, तो मैं जरा इसको डायरेक्ट करता हूँ, वीडियो को रोक के, मेरे पास हुआ है। अच्छा भाई, अब मैंने निकाला भाई इस सिविक्स वाले का जो मैंने निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी इसी फॉर्मूले से निकाला। ये x की वैल्यू सिविक वाले की, फिर ये x स्क्वायर की वैल्यूज, ये फिर x स्क्वायर का सम किया, ये x का सम किया, फॉर्मूले में पुट किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। सही है, इन दोनों को डिवाइड करके ये आया, इन दोनों को डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर करके ये आया, फिर माइनस करके ये आया और रूट लगा के ये आ गया। सही। अच्छा, एक बात मैं प्रेफर करता हूँ कि एक काम करो आप लोग ना, बजाय दो फॉर्मूले याद करने के सिर्फ एक यही फॉर्मूला याद करो। सही, क्योंकि बाकी सवाल भी जो है ना मैं इसी फॉर्मूले से करवाने वाला हूँ, तो इससे अच्छा है जो पीछे वाले सवाल जो मैंने उस दूसरे फॉर्मूले से कराए आप इसी फॉर्मूले से कर लो, भले थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपके लिए यही रहेगा कि एक ही फॉर्मूला होगा तो आसानी रहेगी, दो फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होगे। सही, तो इसी एक ही फॉर्मूले को रखो। सही। अच्छा, हमने करना क्या है, कंपेयर द एसडी, हमने कंपेयर करना है कि भाई किसके किस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हैं। तो सही है भाई, सिविक्स वाले का 8.8309 है और उर्दू वाले का 8.343 है। सही। कंपैरिजन में स्टैंडर्ड डेविएशन में ये होता है कि भाई हमारे पास जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आते हैं मतलब उसमें बच्चे नालायक है। सही, सिविक वाले की स्टैंडर्ड डेविएशन आई है ज्यादा, मतलब सिविक के सब्जेक्ट में बच्चे नालायक है बजाय उर्दू के। सही है, तो स्टूडेंट्स आर, हम लिख देंगे स्टूडेंट्स आर बेटर इन उर्दू देन सिविक्स। सही है, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। सही, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको जरा मैं मिटा देता हूं। सही है, तो एक ही फॉर्मूला रखो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। गलती से पता नहीं मैंने दो क्यों बता दिए, बस जरा जोश में आ गया था, इसी वजह से मैंने कहा चलो आपको जरा ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। तो खैर एक ही फॉर्मूला रखो, यही वाला, समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n का होल स्क्वायर। सही, सिर्फ ये एक फॉर्मूला रखो, वेरिएंस है तो ऐसा, स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्क्वायर रूट। सही, सिर्फ एक ही फॉर्मूला रखो और इसी से सारे सवाल करते जाओ, क्योंकि अब मैंने इसको थ्रू आपको सवाल करना सिखा दिया तो इसके थ्रू आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सही, अब आ जाओ अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमें कह रहे हैं भाई रेंज निकालो। पहले तो कह रहे हैं भाई एक x की रेंज निकालो, x की रेंज जो है ये वाली 30 में से 10 माइनस करो तो ये मेरे पास आ जाएगा 20। सही है, फिर y वाले की रेंज बड़ी वैल्यू 30 और छोटी वैल्यू 10, तो माइनस किया, ये आ गया मेरे पास 20। z वाले की रेंज सबसे बड़ी वैल्यू है 140 और सबसे छोटी वैल्यू है 120, तो इसका भी रेंज आ गया 20। सही है, फिर इन्होंने नीचे दो सवाल पूछे, इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स ऑन रेंज। मतलब ये है कि भाई जो हमने ऊपर ये रेंज निकाली तो क्या हमने इसमें गिने कि भाई इसमें कितने नंबर, जैसे ऐसे मैंने थोड़ी गिने 1 2 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो मैंने ऐसा नहीं गिना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया नो। सही है, दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहे क्या तुम लोगों ने इसमें ऐसा देखा कि भाई पहले स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू तुम लोगों ने देखी, तो हमने स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू से ही निकाला है। सही है, तो इसमें स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू का इफेक्ट है, तो यहाँ पे दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा यस। सही है, अच्छा भाई अपना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को कराने से पहले, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, वो इस 9 के बाद करा देता हूँ। सही, क्वेश्चन नंबर 9 करने के बाद 9 वाला क्वेश्चन ये हमें वेरिएंस निकालना है, यानी सीधा फॉर्मूले पे आ जाओ। वेरिएंस में स्क्वायर लगता है। अच्छा भाई, तो फॉर्मूला है हमारे पास समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n का होल स्क्वायर। सही है, तो वैल्यूज हमें दी हुई है, मीन समीशन x अपॉन n हमारे पास मीन ही होता है, तो मतलब समीशन x अपॉन n की वैल्यू क्या आ गई 19.5। सही है, और इसका स्क्वायर माइनस समीशन x स्क्वायर है 5555, समीशन x स्क्वायर है। सही है, तो दोबारा स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं, और नीचे n की जगह आ जाएगा 10। सही है,
तो इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकालते हैं। आंसर निकाल लेते हैं भैया। अच्छा भाई, तो आंसर इसका कुछ इस तरीके से आएगा कि 5555 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आ गया 555.5, सही है, माइनस 19.5 का स्क्वायर करते हैं 19.5 मल्टीप्लाई बाय 19.5, तो आ गया 380.25, सही है। अच्छा भाई, अब माइनस कराते हैं 555.5 माइनस 380.25, सही है। तो इसका आंसर आ गया 175.25, सही है। अच्छा, रूट नहीं लगाना है, सॉरी, वेरिएंस है ना, वेरिएंस में रूट थोड़ी लगाते हैं, सही है, रूट नहीं लगाना है क्योंकि ये वेरिएंस है। तो ये आ गया वेरिएंस का आंसर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, रूट लगा देंगे, किस पे, 175.25 पे, सही है। तो 175.25 का जब रूट निकालूंगा मैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 13.23, सही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया मेरे पास 13.23, सही। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं अपने जरा आगे के क्वेश्चंस पे, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत ही मजे का क्वेश्चन है और क्वेश्चन 10 भी बहुत ही मजे का क्वेश्चन है, सही है। इसमें इतना लफड़ा नहीं है। चले भाई, पहला क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे कह रहा है कि भाई फाइंड 2 नंबर्स, इस सारों में 2 नंबर्स मालूम करने, सही। बहुत ही आसान सा है। इसका पहला वाला पार्ट करते हैं। पहले वाले पार्ट में कह रहा है भाई 2 नंबर्स मालूम करो जब आपके पास मीन हो 23 और स्टैंडर्ड डेविएशन हो 5, सही है। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, मीन है 23 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, सही। अच्छा, बोल रहे हैं हमें 2 नंबर्स फाइंड करो, सही है। तो हम बोल देते हैं भाई लेट द 2 नंबर्स, जो 2 नंबर हमने फाइंड करने, लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई, सही है। हमने उन 2 नंबर को x और y मान लिया, सही। अच्छा, अब जब हमने उन 2 नंबर को x और y मान लिए तो उन x और y को मिला के ही जो मीन आया वो 23 है, सही। मैं इसको जरा यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, सही, कि मीन है 23 और मीन हमें निकलता कैसे कि भाई जितनी वैल्यूज है उन सबको सम करो और जितने नंबर ऑफ वैल्यूज है उससे डिवाइड करो। तो जितनी वैल्यूज कौन कौन सी है, 2 वैल्यूज है, एक x है और एक y है। मतलब ये जो मीन आया वो इस तरीके से है कि x और y को प्लस करके, और कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है, तो 2 से डिवाइड करके, सही है। मेरी बात को समझो, ये मीन है सिर्फ 2 वैल्यूज का और वही 2 वैल्यूज हमने बतानी है और उन 2 वैल्यूज को हमने नाम दिया x और y, और हमें पता है मीन आता है भाई उन वैल्यूज को प्लस करके और कितनी है उससे डिवाइड करके। तो वैल्यूज क्या है, x और y, उन दोनों को प्लस किया और कितनी है, 2 है, तो उन दोनों को डिवाइड किया, सही। यहां तक बात समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, अब 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 46 और y यहाँ प्लस में, वहां जाके हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 46 माइनस y, सही है। यहां तक की कहानी समझ आ ही गई होगी, सही। अच्छा भाई, अब जरा आगे की कहानी बताता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास बराबर इसका फार्मूला होता है समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n का होल स्क्वायर, सही। अच्छा भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है, 5, सही है। अच्छा भाई, 5 है। 5 के बाद अब जरा यहां आ जाओ, यहां देखो तो अल्लाह आपका भला करे, ये आ गया इसका रूट। x क्या है, x कहते हैं जो कि कौन सी वैल्यू, जितनी वैल्यूज है x, जो जहां पे भी मैंने अभी आपको वेरिएंस कराया, स्टैंडर्ड डेविएशन कराया, वहां पे जब मैंने x बोला तो x का मतलब वो वैल्यूज होती थी, सही है। तो वो वैल्यूज कौन सी है, x और y, सही है। तो x और y है, x का मतलब वो वैल्यूज, तो वो वैल्यूज कौन कौन सी है, x और y,
तो मैंने एक्स और वाई लिख दिया। समीशन है तो यानी बीच में सम आएगा, प्लस आएगा, सही है। और एक्स पे स्क्वायर है मतलब उन सारी वैल्यूज पे स्क्वायर है, तो एक एक्स पे स्क्वायर लगा दिया, एक वाई पे स्क्वायर लगा दिया, सही। एन क्या है कि भाई कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है, 2, सही है। इस बात को जरा दोबारा समझो। एक्स का मतलब जो वैल्यूज है, वैल्यूज हमारे पास एक्स और वाई लिख दिया। फिर समीशन का साइन है इसलिए दोनों को बीच में प्लस लगाया। फिर एक्स के ऊपर स्क्वायर यानी एक्स जितनी भी वैल्यूज है, एक्स के ऊपर स्क्वायर मतलब जितनी भी वैल्यूज है उन सब पे स्क्वायर है, तो मैंने उन सब पे स्क्वायर लगाया। नीचे एन था, एन हमारे पास 2 के बराबर क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज 2 है। अच्छा भाई अब जरा यहाँ पे आ जाओ, समीशन एक्स आपको अभी मैंने बताया, एक्स जो वैल्यूज है, वैल्यूज एक्स और वाई है, सही है। और समीशन है तो यानी प्लस हो रहे हैं, और नीचे मैंने एन डाल दिया, सही। यहाँ पे इसका स्क्वायर। अब दोनों पे अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग, सही, जो कि आप 9th क्लास में सीख चुके हो, तो इससे होगा क्या, मेरे पास ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा 25, सही। 25 बन जाएगा। और साथ ही साथ में एक और काम करने जा रहा हूँ इसके साथ ही, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, सही है, माइनस ये अगर आप देखो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। अच्छा नीचे एन की जगह मैं 2 लिख देता हूँ, सही है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो कि मेरे पास नीचे 2 पे स्क्वायर आएगा तो 4, और ऊपर एक्स प्लस वाई को स्क्वायर देंगे तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, सही। तो यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पे a प्लस बी, तो जहां जहां a है वहां वहां x आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, या ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, सही। ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि बाहर माइनस साइन, और जब बाहर माइनस साइन हो तो ब्रैकेट लगाना चाहिए क्योंकि वो उससे साइन चेंज हो जाता है हमारे पास, सही। अच्छा भाई अब क्या करना है, अब देखो दो फ्रैक्शंस है, सही, और जब दो फ्रैक्शंस आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो तो हमें पता है भाई हम नीचे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 4 का जब मैं कंबाइन एलसीएम लूंगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और ये 1 एज इट इज आ गया। तो मुझे पता है भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद 4 ही आना है, तो एलसीएम मेरे पास आ गया 4। अब कंफ्यूजन ये है कि ऊपर क्या आएगा, सही है। तो ऊपर ये अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है एलसीएम के बारे में, तो इसको आज जरा क्लियर कर लो कि ऊपर कौन सी वैल्यूज आएंगी। तो करते हम ये है कि ये जो नीचे 4 एलसीएम आया होता है ना, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कराते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, इस 4 को मल्टीप्लाई करा पहले इस वाले फ्रैक्शन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, सही। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2 बचे, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, सही। इसी तरीके से इस एलसीएम को इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई कराना है, सही है। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 है, इस पूरे फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करा, एलसीएम हमारे पास 4 है, 4 से 4 कटा तो वैल्यू हमारे पास यही वाली आएगी। लेकिन इस वैल्यू में माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, जैसे x के साथ प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2xy माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर, सही है। यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की कहानी करनी है कि भैया मैं जरा यहाँ कर रहा हूँ वरना जगह कम पड़ रही है। ये जो हमारे पास यहाँ पे 25, ये 4 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 100, सही, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो बच गया x स्क्वायर, 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर गया तो बच गया y स्क्वायर, सही है, माइनस 2xy। अच्छा अभी इसमें फिर दोबारा से फॉर्मूला लग रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी यही चीज है कि नहीं, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ जैसे प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का 2ab यहाँ पे था तो यहाँ पे माइनस का 2xy, सही। सिर्फ a की जगह x है और b की जगह y है, बाकी सारी चीज यही है। तो इसको अगर मैं फॉर्मूले में बंद करूं, अगर आप लोगों ने क्लास 9 में चैप्टर 5 पढ़ा फैक्टराइजेशन का, तो इसमें फॉर्मूले को बंद करते था। तो इसको अगर मैं फॉर्मूले में बंद करूं तो ये बंद होगा मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले में, a की जगह x और b की जगह y। अच्छा भाई
यहां से स्क्वायर हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ रूट लगाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ रूट लगा दिया। यहाँ स्क्वायर से रूट कटा और 100 का रूट आता है मेरे पास, क्या आता है भाई, 100 का रूट होता है हमारे पास 10, सही है। अच्छा भाई अब जरा और नीचे आ जाओ, y की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू मैं यहाँ निकाल चुका हूँ कि भाई x की वैल्यू है 46 माइनस वाई, तो x की जगह पुट कर देंगे भाई हम 46 माइनस वाई, 46 माइनस वाई, और एक यहाँ पे ये x की जगह लिखा मैंने 46 माइनस वाई, क्योंकि x इज इक्वल टू 46 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू x की जगह 46 माइनस वाई, उसके बाद माइनस वाई इज इक्वल टू 10, सही है। 46 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इसको वहां ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, 46 प्लस का 10 यहाँ आके माइनस का 10, माइनस का 2y यहाँ आके प्लस का 2y, सही है। 46 में से 10 गया, यहाँ बचेगा 36 इज इक्वल टू 2y, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगा, तो 2 1 से 2, 2 1 से 2, 1 यहाँ के 2 8 से 16, तो y इज इक्वल टू 18, सही। y की वैल्यू आ गई है, इस y की वैल्यू को इसमें रखो तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, तो x है 46 माइनस y की जगह 18 लिख दो, तो 46 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा भैया आपके पास, ये 3 बन गया, ये 16, 16 में से 8 गया 8, 3 में से 1 2, तो ये y x की वैल्यू आ गई हमारे पास 28, सही। तो ये वो दो नंबर है जिनकी हमें वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई 28 और y की वैल्यू आ गई 18, सही है। तो इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम, सही, बिल्कुल ही सिंपल सा काम, सही। जैसे अभी आगे का समझ लेते हैं वेरिएंस वाला, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सही है, तो उससे और पक्का हो जाएगा आपको। अच्छा भाई इसको मैं जरा मिटा दे रहा हूं, दूसरे वाले पार्ट में क्या रहे हैं, दूसरे वाले पार्ट में तो इसमें भी 2 नंबर मालूम करने, लेकिन इस दफा वेरिएंस दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है, तो मीन तो हमारे पास इन लोगों ने दिया हुआ है 7, और दूसरी जो चीज दी है वो दी हुई है वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर, वो दिया हुआ है हमें 4, सही है। अच्छा भाई उसी तरीके की कहानी करनी, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, सही है। जो 2 नंबर हमें मालूम करने उसको मान लो x और y, मीन के साथ क्या कहानी करनी होती है अभी मैंने आपको पहले बताया कि भाई x प्लस वाई हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, इस दफा मीन कितना दिया 7, सही है। कि जो 2 नंबर हैं उनको ऐड करके, और जितने नंबर है 2 ही नंबर है ना, 2 बोला हुआ है, तो 2 नंबर है यानी x और y, इन दोनों को प्लस करके, और मीन देखो मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है, समीशन x अपॉन n, सही है। x का मतलब कितनी वैल्यूज है, तो मतलब कौन सी वैल्यूज है, तो एक x वैल्यू एक y वैल्यू है, तो x लिख दिया y लिख दिया, समीशन मतलब दोनों को सम करना है, सम कर दिया, n मतलब कितनी वैल्यूज है 2 वैल्यूज है, सही। तो ये मैंने मीन का एक फार्मूला समझो एक उतार दिया, सही, और ये बराबर है 7 के, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 7 14, और माइनस y प्लस में यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, सही। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, बिल्कुल सेम टू सेम स्टैंडर्ड डेविएशन वाली कहानी जैसे की थी वहां, वैसे ही यहाँ पे वेरिएंस की कहानी करनी है। वेरिएंस का फार्मूला होता है हमारे पास समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा भाई तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, वेरिएंस इज इक्वल टू 4, समीशन x स्क्वायर यानी कितनी वैल्यूज है उन सब पे स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और सबको प्लस भी करना है। n है हमारे पास 2, बिल्कुल पीछे वाले की तरह जो अभी मैंने पीछे सवाल समझाया, समीशन x की जगह हमने पीछे भी x प्लस वाई लिखा था, और नीचे 2, ऊपर स्क्वायर की जगह 4, सही, स्क्वायर आ गया था, सही। अच्छा उसी तरीके से पीछे वाले की तरीके से करेंगे हम, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं ऐड होगा, बस जो पीछे तरीका किया था वही अपनाएंगे। यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, सही, जैसे पीछे किया था वैसे ही अभी भी करता आ रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ मैं, सही। फिर उस पीछे हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था, एलसीएम में हमारे पास 4 आया, सही है। अच्छा भाई 4 आया, 4 आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बन गया था 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, सही है, माइनस x स्क्वायर, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा माइनस
2xy माइनस वाई स्क्वायर। सही, बिल्कुल उसी तरीके से कि भाई जो फ्रैक्शन है उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, जो फ्रैक्शन है उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कराओ, तो यही आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास ये है कि ये 4 इससे मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बचा x स्क्वायर, 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया तो बचा y स्क्वायर। सही है, माइनस 2xy। सही, और ये बंद हो जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी x और y। अच्छा, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों जगह पे रूट लगा देंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। सही, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 बच गया। यहाँ पे फिर x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 14 माइनस वाई, और यहाँ पे एक अपना माइनस वाई है इज इक्वल टू 16 माइनस वाई, तो ये मान जाएगा माइनस 2 है, 14 प्लस 16 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16, और माइनस का 2 है यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 2 है। सही है, 16 में से 4 गया, सॉरी 16 का रूट क्या होता है भाई, 16 का रूट तो 4 हो जाता है ना, जब 16 का रूट निकालेंगे तो 4 आएगा, या 16 की जगह 4 आ जाएगा। सही है, 4, तो यहाँ पे बचेगा 10, तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2y, 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ आके डिवाइड करा दो, 2 1 2 2 5 10, तो y इज इक्वल टू 5। सही है, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकाल लो, कैसे, y की जगह 5 रख के, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह 5 रखा, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। सही, बिल्कुल सेम टू सेम वही। तीसरा भी बिल्कुल इसी तरीके से। सही है, तीसरा आप लोग खुद करेंगे, ये जो तीसरा, या चलो तीसरा पार्ट भी मैं करा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तीसरे पार्ट में मसला क्या हुआ है कि बुक वालों ने जो सवाल लिखा है, आप बुक में देखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नजर आएगा, लेकिन अगर आप बुक का आंसर देखेंगे तो उसमें आपको आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन वाला नहीं नजर आएगा। अगर मैं उनको स्टैंडर्ड डेविएशन लेके चले, उसमें लिखा होता है कि भाई देयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2 एंड मीन इज 7, तो 2 को स्टैंडर्ड डेविएशन को मानते हुए चले तो हमारे पास वो आंसर नहीं आएगा जो बुक में है। लेकिन अगर बुक वाला आंसर लाना है तो ये इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के बजाय वेरिएंस बनाओ। सही, या तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन करना है तो उसको लेके चलो, जैसे पहले वाला करा है उसी तरीके से करो, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। मैं वेरिएंस वाले से करा देता हूँ। अच्छा भाई, तीसरा वाला सॉल्यूशन, मीन दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास 7, और वेरिएंस दिया हुआ है हमारे पास 2। सही है, वही जुमला लिख देना लेट वाला, बाकी सारा आप खुद लिख देना। फिर वेरिएंस मीन में हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज है हमारे पास। ये बन जाएगा हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, हाँ, तो नीचे 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई वहाँ प्लस में था यहाँ के माइनस हो गया। सही है, ये बन गया x की वैल्यू। फिर वेरिएंस का फार्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाएगा समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n का होल स्क्वायर। सही है, तो ये आ जाएगा वेरिएंस इज इक्वल टू, बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे, वेरिएंस की वैल्यू दी हुई तो है 2। सही है, समीशन x स्क्वायर क्या जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसकी जगह आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 और यहाँ पे होल स्क्वायर। सही है, 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस नीचे इसके 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सही। अच्छा भाई, यहाँ पे आ जाएगा फिर एलसीएम वाला किस्सा, तो नीचे 4 बिल्कुल सेम सवाल है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर रहा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल उसी की तरह का 2, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। सही। अच्छा भाई, 4 2 हमारे पास हो जाएगा 8, तो यहाँ पे मैं ज़रा लिख दे रहा हूँ इसको,
4 2 8 हो गया। यहाँ पे बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। सही है, ये हो जाएगा हमारे पास 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको रूट लगाते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सही है। अच्छा, अंडर रूट 8 अगर आप लोगों को पता हो तो अंडर रूट 8 बराबर होता है, अल्लाह आपका भला करे, अंडर रूट 8 किस चीज के बराबर होता है? तो अंडर रूट 8 बराबर होता है, अगर आपने अंडर रूट 8 की वैल्यू निकाली बगैर कैलकुलेटर के तो किस इस तरीके से आएगी, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। पहले इसके फैक्टर्स बनाओ जिसको हम एलसीएम कहते हैं। सही है। अब देखो जो दो दो मरतबा आ रहा है ना वो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी जिसकी जोड़ी बन रही है, सही है, वो रूट से बाहर आ जाएगा और जिसकी जोड़ी नहीं बन रही वो रूट के अंदर रह जाएगा। ये रूट का उसूल है। सही है। रूट को सॉल्व करें, यानी एक जोड़ी बन रही थी तो इसके बदले में एक 2 बाहर आ जाएगा, इसका दूसरा जोड़ा नहीं इसीलिए ये अंदर ही रहेगा। इन दोनों का जोड़ा बन रहा था तो इसमें एक बाहर आ जाएगा। सही है, सिर्फ एक 2 बाहर आएगा और x की जगह आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस वाई और यहाँ माइनस वाई एक अपना भी है तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का y वहां जाके यहाँ पर माइनस 2y वहां जाके प्लस का 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 2 अंडर रूट 2। सही है। फिर किया क्या है भाई, 2 इन दोनों में से कॉमन क्या है भाई, 2 कॉमन है। सही है। तो 2 को जब बाहर निकाला तो यहाँ बचा 2 7 14 और यहाँ से भी 2 बाहर गया तो यहाँ से सिर्फ बचा अंडर रूट 2। सही है। यहाँ से 2 बाहर गया तो यहाँ अंडर रूट 2 बचा और यहाँ 2 के टेबल में 14 7 आ गया। सही है। 2 से यहाँ से 2 कट गया तो y इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 2। सही है। जब y इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 2 तो x इज इक्वल टू 14 प्लस 7 माइनस अंडर रूट 2, सॉरी माइनस है ना तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो और जब मैंने कहा माइनस, जब बाहर माइनस आएगा तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। सही है। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2। अच्छा, x इज इक्वल टू 14 में 7 गया 7, 7 प्लस अंडर रूट 2। x की वैल्यू आ गई 7 प्लस अंडर रूट 2 और y की वैल्यू आ गई है 7 माइनस अंडर रूट 2। सही है। x क्या था 14 माइनस वाई तो 14 लिखा माइनस y की वैल्यू, जब बाहर माइनस है और हमने दो वैल्यूज लिखनी हो, दो टर्म्स लिखनी हो तो एक ब्रैकेट लगाना लाजमी है क्योंकि साइन चेंज हो जाता है इससे हमारे पास। सही। तो ये इसका तीसरा पार्ट था। अब जरा चौथे पार्ट को देखते हैं जरा जल्दी जल्दी। चौथे पार्ट में है हमारे पास एक रेंज दिया हुआ है, यानी रेंज है हमारे पास 2 और मीन दिया हुआ है हमारे पास 7। सही है। तो मीन की कहानी करें, मीन की वही लेट वाला कर लेना। फिर उसके बाद मीन की कहानी, मीन की क्या कहानी है भाई, x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। सही है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस वाई, बताने की जरूरत नहीं है कैसा है। सही है। बाकी रेंज देखो यार, रेंज में हमें करना क्या पड़ेगा, हम यहाँ पे एक और चीज मान लेते हैं। हम बोल देते हैं यार एक वैल्यू को हमें बड़ा मानना पड़ेगा, एक वैल्यू को छोटा मानना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ यार लेट x इज ग्रेटर देन y। सही है। आप लोग y इज ग्रेटर देन x भी कर सकते हो। सही है। तो x इज ग्रेटर देन y, मैंने मान लिया यार x y से बड़ा है तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, रेंज का फॉर्मूला मेरे पास होता है x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। मैंने बड़ा किसको माना, x को माना, तो बड़े वाले की जगह आ जाएगा x और छोटे वाले की जगह आ जाएगा y। अच्छा, यहाँ पे रेंज की वैल्यू तो दी हुई है ना, तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी 2। सही है। अच्छा भाई, तो यहाँ से अब जरा हम इसको निकाल लेते हैं। निकालते क्या है, बस x की वैल्यू रखते हैं। 2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 14 माइनस
वाई माइनस का 2y, ये उधर चला जाएगा, प्लस का 2y बन जाएगा, और 2 प्लस में यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2, तो 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 6, y इज इक्वल टू 6, सही है। और इस 6 को इधर रखोगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 8, सही। ये x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, सही है। तो इंतहाई सिंपल था। अब जरा आ जाए हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक तो हमें मीन फाइंड आउट करना है और एक हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है। कहाँ गया, फाइंड द कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको जरा मैं वीडियो रोक के डायरेक्ट इस पे छाप देता हूँ, फिर जो कराने वाली चीज है ना वो ये वाली है, इसको मैं आपको समझा के करा देता हूँ, सही है। अच्छा तो भाई यहाँ पे मैंने आपको इस सवाल का ये जो डेटा दिया हुआ है इसका मैंने मीन भी कैलकुलेट करके दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करके दे दी, सही। ये सारी वैल्यूज x थी, सबका सम किया, फिर सबके स्क्वायर निकाले, फिर उनका सम किया, समीशन x अपॉन n से मैंने मीन निकाला और इस SD से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली। ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ, सही। असल जो चीज मैंने आपको बतानी है वो ये बतानी है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइंग विद इन द लिमिट्स x प्लस माइनस x बार प्लस माइनस 1s, x बार प्लस माइनस 2s, x बार प्लस माइनस 3s, सही है। 3 लिमिट्स है, पहले पहली वाली लिमिट को करते हैं, सही। तो x बार हमारे पास है भैया 65.687, सॉरी 65.687, सही है। 65.687, इसको प्लस कराना है 1s यानी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी इस स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो वही नहीं आंसर आता है। तो एक मरतबा प्लस कराना है 2.822 से, और एक मरतबा माइनस कराना है 65.687 माइनस 2.822, 3 मरतबा 2, सही। एक मरतबा प्लस कराना है, एक मरतबा माइनस कराना है। प्लस और माइनस 2 मरतबा जब आए तो इसका यही मतलब है कि एक बार प्लस कराना है और एक बार माइनस कराना है, सही है। तो प्लस कराने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 62.864, सॉरी 60, प्लस कराने पे आंसर जो आ रहा है, चलो पहले माइनस करा देते हैं फिर प्लस करा देते हैं, सही। पहले माइनस करा देते हैं फिर प्लस करा देते हैं, सही। इसकी वजह बता देता हूँ, वैसे पहले माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वजह बता देता हूँ। माइनस कराने पे जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है भैया 62.864, सही है। और इससे लेकर प्लस कराने पे जो आंसर है 68.5092। अच्छा अब ये हमारे पास बन गई है एक लिमिट, सही, क्योंकि लिमिट छोटे से बड़े तक होती है ना, तो माइनस कराने से नंबर छोटा हो गया, प्लस कराने से बड़ा हो गया, इसलिए माइनस पहले करा प्लस बाद में करा, सही। अब हमने करना क्या है, हमारा जो असल काम है वो देखना ये है कि इस पूरी वैल्यू में, यानी इस पूरे x में, सिर्फ x में देखना हमने ये है कि भाई इस और इस के लिमिट, यानी इस और इसके दरमियान में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, हमने उस सारी वैल्यूज को लिख देना है, सही है। जैसे 62 से शुरू कर देना है, तो 62 के बाद यानी 62 नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि 62.864 है, सही है। 62.864 के बाद वाली वैल्यू देखनी है, तो यानी 62.864 के बाद वाली वैल्यू को क्या है हमारे पास, इसमें 163 है। पॉइंट्स में तो इसमें वैल्यू है नहीं, तो मैं आपको इसको डायरेक्ट बता देता हूँ कि 62.864 के बाद वाली देखती है, मतलब 63 से देखनी है, सही है। तो 63 तो आएगी, 64 भी आएगी जो कि इसमें मौजूद है, सही है। अच्छा और ये भी लिखना है कि कितनी बार आई है 63, कितनी बार आई है, तो 63 1 2 3 मरतबा 63 आया हुआ, सही है। तो 1 2 3, सही है। अच्छा फिर उसके बाद 63 का 64 होता है, तो 1 2 3, 64 भी 3 मरतबा आया, सही है,
सही, इन दोनों के दरमियान में चेक करना है। सही, 62 नहीं आ सकता क्योंकि 62 इससे छोटा है, पॉइंट वाले को भी देखना है। 62 से छोटा है। सही, इससे बड़ा ही लाना है। अच्छा 64 का 65 देख लेते, 65 इसमें कहीं है तो 65 एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 मरतबा आएगा, तो 65 और 65। सही, 65 और 65 के बाद 66 देख लेते हैं, तो 66 एक मरतबा ये रहा और एक मरतबा ये रहा, तो 66 भी 2 मरतबा आएगा। फिर उसके बाद 67 देख लेते हैं, तो 1 2 2 मरतबा। सही, 2 मरतबा लिख दिया। उसका 68 भी आएगा क्योंकि 68.5092 तक लिखना है। सही, और इस नंबर से हमें पता है 68 छोटा है, यानी 68 इसके अंदर ही आ रहा है, तो 68 की वैल्यू भी शामिल होगी। तो 68 इसमें चेक करो है कि नहीं है, 68 तो इसमें है ही नहीं। सही, 68 बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। तो इन वैल्यूज को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही है, जरा दोबारा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही, जरा चेक कर लेते हैं, 63 3 मरतबा है कि नहीं, 1 2 3, हाँ 3 मरतबा ही है। फिर 64 कितनी मरतबा है, 1 2 3। सही है। फिर 65 कितनी मरतबा है, 1 2 2 मरतबा है। सही है। और फिर 66 कितनी मरतबा है, 66, तो 66 हमारे पास है 1 और ये 2। सही है, 2 मरतबा 66 है। और 67 भी 1 2, हाँ 2 मरतबा 67। सही, तो दोबारा रिकन्फर्म भी कर लिया। तो 12 वैल्यूज है। सही, अब ये जो 12 वैल्यूज है इनका जो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कुछ इस तरीके से निकलेगा कि भाई 12 जो वैल्यूज है वो ऊपर लिख दे रहा है, टोटल वैल्यूज जो है उसको नीचे लिख दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे रहा है। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। जितनी वैल्यूज यहाँ पे है आपके पास उसको ऊपर लिखना है। सही है, जितनी वैल्यूज यहाँ पे है उसको ऊपर लिखना है, जितनी टोटल वैल्यूज है उसको नीचे लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई करा देना है। सही है, तो इसको निकालते हैं कि भाई इसका आंसर क्या आता है। तो 12 को डिवाइड करा है 12 को डिवाइड कराते हैं भाई अल्लाह आपका भला करे, 12 को डिवाइड करा देते हैं 16 से, मल्टीप्लाई बाय 100, 12 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है भाई यहाँ हमारे पास 75%। सही, तो इस वाली लिमिट में 75% वैल्यूज आ रहे हैं। सही, इसी तरीके से इस दूसरे वाले को भी करना है, फिर इस तीसरे वाले को भी करना है। दूसरे वाले को करा देता हूँ मैं, तीसरे वाले को आप खुद कर लीजिएगा। सही, तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ इसको, दूसरा वाला लिख के कर रहा हूँ, फिर आप तीसरे वाले को खुद कर लीजिएगा। दूसरा वाला है हमारे पास भाई x प्लस माइनस 2s, x मीन प्लस माइनस 2s। सही, तो मीन जो है हमारे पास वो कितना है, 65.687। पहले में प्लस माइनस करा देते हैं 2s, यानी 2 को मल्टीप्लाई करा देना है 2.8222। सही है, और उससे लेकर फिर 65.687, ये माइनस का साइन नहीं है, ये वो लिमिट का शो कर रहा हूँ। सही, 687 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.8222।
पॉइंट है यहाँ पे, हाँ 8 3 मरतबा 2, सही है। अच्छा, इसको माइनस कराने पे इसको प्लस कराने पे देखते हैं आंसर क्या है हमारे पास। तो आंसर जो आया इसको माइनस और प्लस कराने पे वो आया हमारे पास, माइनस कराने पे 60.0426, 60.0426 और यहाँ से लेकर प्लस कराने पे आया हमारे पास 71.3314, 71.3314, सही। अच्छा भाई, अब इसके दरमियान के वैल्यूज चेक कर लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज आ रही, सही। तो यानी हम 60 को नहीं रख सकते क्योंकि 60 जो है इस वैल्यू से छोटी है, हमने इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यूज रखनी, सही। तो इससे बड़ी वैल्यूज देखने, क्योंकि ये देखो ना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइंग विद इन द लिमिट्स, इस लिमिट्स के दरमियान जो आ रही है, सही, लाई कर रही है। तो भाई 60 से ऊपर यानी 61, देखो 61 कहीं पे है तो 61 नहीं है, 62 है, 62 ये रहा, एक और एक ही है 62, सही। तो इस तरीके से बड़े ध्यान से चेक करना पड़ेगा आपको। फिर 63 हमने अभी किया, 3 मरतबा आया था, 1 2 3, 64 भी 3 मरतबा आया था, 1 2 3, सही है। 65 2 मरतबा आया था, 1 2, सही। 65 2 मरतबा ही है ना, 1 2, सही। 1 2 3, 1 2 3, 65 2 मरतबा है। और 66 देखो कितनी मरतबा, 1 और ये 2, आ गया 66 भी हमारे पास 2 मरतबा, सही है। और 67 भी मेरे ख्याल से 2 मरतबा, हाँ 67 1, 67 2 मरतबा, 1 2, सही है। फिर उसके बाद 67 का 68 जो कि इसमें है ही नहीं, फिर 69 चेक करते हैं। तो 69 ये रहा, 69 एक ही है भाई 69, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं 69। फिर 69 के बाद 70 भी इसमें नहीं है, 70 के बाद 71 तक जाना है भैया, 71 इसमें एक ही है, 72 नहीं आएगा क्योंकि 72 इससे बड़ा हो जाएगा, इससे छोटी तक रखनी है, ये आ जाएगा 71। तो गिनो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सही है। तो परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ये जो जितनी है उसको ऊपर रखो, वो टोटल कितनी है उसको नीचे रखो, मल्टीप्लाई कराओ 100 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इसकी परसेंटेज चेक कर लेते हैं। तो भाई इसकी परसेंटेज आ रही है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। तो 93.75, तो इसमें इस वाली सीरीज में 93.75 वैल्यूज लाई कर रही है, सही 93.75 वैल्यूज। और ये तीसरे वाले का आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा, सही। अच्छा भाई, अब जो हमारा आखिरी क्वेश्चन, आखिरी तो नहीं है, इसके बाद 12वां क्वेश्चन भी है, लेकिन 12वां क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, उसके लिए मैं हो सकता है अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन उसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी तकरीबन क्या सारी की सारी चीजें मैंने करवा दी। 12वें क्वेश्चन में आपके पास ये है कि मीन निकालना है, मोड निकालना है, आपको वेरिएंस निकालने को बोले, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने को बोले, सही। पांचों चीजें एक साथ निकालने को बोली है और आपको अलग अलग तरीके से डेटा दिए गए हैं, सही है। और जो पांचों चीजें हैं वो सारी की सारी अभी तक मैं आपको करा चुका हूँ, सही। ये आखिरी चीज इसको भी करा देता हूँ भाई, वेरिएंस ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर फ्रॉम 1 to 16 इज 21। कंसेक्यूटिव इवन नंबर का मतलब है कि भाई 1 से 16 तक जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं उन सब का। अब हमने वेरिएंस निकाले कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का, सही है। तो बहुत ही आसान है, 1 से 16 तक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब ये है कि भाई जितने भी ऑड नंबर आ रहे हैं, सही है। 1 से 16 तक एक है, फिर 3 5 7 9 11 13
और ये 15, सही। 16 तो इवन नंबर ऑड नंबर नहीं, इसलिए सिर्फ 15 तक आएगा। तो 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, 25 और 11 35, 36, 36, 37, 38, 39, 39 और 10 49, 49 में 5 डालो तो 50, 51, 52, 53, 54, 54 और 10 तो ये आ जाएगा 64, सही है। समीशन x इज इक्वल टू 64। 7 का स्क्वायर निकालो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25, 49, 81, 121, 13 का 169 और 15 का 225, सही है। सबको ऐड करा, 1 और 9 10, 10 में 5 ऐड करो तो 15, 15 में 9 किया 24, 24 के बाद 25, 15 में 9 किया 24, 24 के बाद 25, 26, 26 में 9 ऐड करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 35, 35 के बाद 5 ऐड करो तो ये हो जाएगा 40। 4 यहाँ कैरी चला, यहाँ पे नहीं बल्कि इस 2 के ऊपर, सही, दूसरे डिजिट के ऊपर। तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 19 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28, सही है। तो ये 8, ये 2 इस पे आ गया, 2 और 1 3, 4 5 6, सही है। ये 680, समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 680। वेरिएंस निकालना है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है पर फालतू में परेशानी कर रहे हो। समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो तो ये आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 680 और है कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो नीचे 8 माइनस 64 अपॉन 8 इसका स्क्वायर, 8 1 8, 8 8 64 तो 680 डिवाइडेड बाय 8 तो ये क्या आता है जरा चेक करते हैं। 680 डिवाइडेड बाय 8 ये आ रहा है हमारे पास 85, सही है। यहाँ से हमारे पास 85 आ रहा है माइनस यहाँ से 8 8 से 64 हो जाएगा, सही है। 8 बचा ना और 8 को स्क्वायर भी तो देना है।